तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप लोग परिवार के साथ घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका पालन करते होंगे और घर में रह के अपने से सेल्फ स्टडी करते होंगे। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे वो बताया गया था और आपको होमवर्क के रूप में एसके सिंह के बुक से जो स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए और बीके मेहता के बुक से भी दिया गया था, जो बीके मेहता के बुक से अध्ययन कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप लोग घर पे खुद अपने से बनाए हैं उसको आज आप यहाँ पे मिलाओगे कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है, या जो क्वेश्चन नहीं बन पाया है उसको आप इसकी सहायता से बनाओगे। अब जैसे आप लोग को एसके सिंह में पेज नंबर 163 में आपको क्वेश्चन दिया गया था 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दोगे, जैसे लिखा हुआ है एक फर्म की पूंजी 90,000 रुपया है, 10% सामान्य लाभ का अनुमान है। यदि फर्म का वास्तविक लाभ 13,000 है तो अधिलाभ का 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। तो पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया गया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर आप ख्याति का कैलकुलेशन करते हो तो 4 स्टेप आपको लेनी है। पहला स्टेप आपको बताया गया कि आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। सेकंड आपको बताया गया कि आप नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लो। थर्ड स्टेप आपको बताया गया सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लो और फोर्थ आपको बताया गया कि आप गुडविल का कैलकुलेशन कर लो। तो उसी स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे बताया गया है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिए हुआ है 13,000। सेकेंड स्टेप आपको बताया गया नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ कमाना, यानी उस व्यापार का सामान्य लाभ कितना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था कैपिटल गुने नॉर्मल रेट बट्टा 100। अब देखो इस व्यापार का जो पूंजी है वो 90,000 और लाभ कमाने का जो रेशियो है वो 10%। तो 90,000 का 10% 9,000, यानी यह इस प्रकार इस टाइप का जो बिजनेस है वो लाभ कितना कमा सकता है 9,000, लेकिन वास्तव में आपने लाभ कितना कमाया 13,000। यही अंतर जो है वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो 2 स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपको बताया गया था सुपर प्रॉफिट निकालो। तो सुपर प्रॉफिट के लिए आप लोग को बताया गया था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप यहाँ पे 13,000 मालूम किए हो और यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट 9,000, माइनस करने पे आपको प्राप्त होता है 4,000। अब चौथा स्टेप आपको बताए थे गुडविल निकाल लो। तो गुडविल के लिए फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट जैसा कि आपको पता है 4,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, यानी कितना 12,000। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 में है एक फर्म ने 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 लाभ गत 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित किया। फर्म में 50,000 की पूंजी विनियोजित है। इस विनियोग पर 15% प्रति वर्ष की दर से आय अपेक्षित है। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो वही काम जो काम इसमें किए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट
का फॉर्मूला आप लोग पहले सीखे हुए हो, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। अब फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 20,000, सेकेंड ईयर 6,000, थर्ड ईयर 12,000 और फोर्थ ईयर 8,000। अब चूंकि ये 4 वर्ष का है तो 4 से आपको भाग देनी है, तो ये आपका आता है 11,500। थर्ड स्टेप सॉरी सेकेंड स्टेप आपको नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बताया कि कैपिटल गुने नॉर्मल रेट बटा 100। अब कैपिटल आपका यहाँ पे दे रखा है 50,000, नॉर्मल रेट 15, 50,000 का 15% हो गया आपका 7500। अब तीसरा स्टेप आपको सुपर प्रॉफिट निकाल लेनी है। सुपर प्रॉफिट यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका 11,500 यहाँ पे ध्यान देना है, और क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो गया 7500, हटा देने से कितना हो जाता है आपका 4,000। अब इसीलिए गुडविल चौथा स्टेप, तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट आपको कितना पता चला है 4,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुआ है 3। इसको आप कैलकुलेशन कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा आपका 12,000। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 और ये 11। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। 12 में है एक साझेदारी फर्म ने गत 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। प्रथम वर्ष 40,000, द्वितीय वर्ष 50,000, तीसरे वर्ष 55,000, चौथे वर्ष 70,000 और पांचवें वर्ष में 85,000। फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपया है। जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर 10% है। उपरोक्त अवधि से प्राप्त औसत अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के मूल्य पर ख्याति। अधिलाभ सुपर प्रॉफिट के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो यहाँ भी आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट की जानकारी लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। इस हिसाब से आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 60,000। सेकेंड स्टेप आपको लेनी है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैपिटल गुणे नॉर्मल रेट बटा 100। अब कैपिटल आपका है 5 लाख और प्रॉफिट कमाने का जो इसका रेट है वो 10%, तो 5 लाख का 10% हो गया आपका 50,000। अब तीसरा स्टेप आपको सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपका है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, तो टोटल हो गया आपका 10,000। अब गुडविल बराबर कहता है सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 3 वर्ष दिए हुआ है, तो 10,000 गुने 3 यानी 30,000। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें थोड़ा एक नया चीज दिए हुआ है। भविष्य में एक फर्म का अनुमानित औसत लाभ 1,36,000 प्रति वर्ष है। यानी इस व्यापार ने अनुमान लगाया कि हमको व्यापार से लाभ कितना होगा 1,36,000। फर्म द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 7 लाख और व्यापार में पूंजी लगाया गया है 7 लाख। इसी वर्ग के व्यवसाय में निवेशित पूंजी से अनुमानित ब्याज की दर, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट 12% है। वर्ष के लिए साझेदार का पारिश्रमिक 16,000 अनुमानित है। यानी पार्टनर को 16,000 रुपया हमको सैलरी देना है। तो आप बता सकते हो कि पार्टनर का जो सैलरी है वो नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है। तो ये नॉर्मल लॉस है, इसे हमें प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर सैलरी, रेम्यूनरेशन। अब यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी 1,36,000 आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें आपको साझेदारों को सैलरी देनी है कितनी 16,000, जिसको आप माइनस करोगे तो क्या हो जाता है 1,20,000। सेकेंड स्टेप आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल गुने नॉर्मल रेट बटा 100। आपने पूंजी कितना लगा रखा है 7 लाख, तो 7 लाख का 12% यानी आपका लाभ कितना होता है 84,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपका हो गया 1,20,000 में से आप क्या करोगे ये 84,000 को माइनस करोगे, ये आपका हो गया 36,000। अब इसके बाद गुडविल हमको निकाल लेनी है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट आपका हो गया 36,000 और 2 वर्ष के क्रय से आपको इसको गुना करना है, तो
तो ये आपका हो गया 72,000। अब आप लोग इसको नोट करेंगे। तो जैसा कि आपको बीके मेहता के बुक से भी आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 11 में है, एक फर्म का औसत लाभ 5,000 रुपया था। इस प्रकार के अन्य व्यवसाय में सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी का 10% वार्षिक है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 35,000 है। ख्याति के मूल्य की गणना करें यदि यह अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के बराबर है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो बताया गया था 4 स्टेप, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 5,000। नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करोगे, कैपिटल गुने नॉर्मल रेट बट्टा 100। कैपिटल आपने लगाया है 35,000, जिसका 10% हो गया 3500। अब सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट जो है 5,000 में नॉर्मल प्रॉफिट आपका 3500, ये कितना हो गया 1500। अब चूंकि गुडविल बराबर कहता है सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखो चारों स्टेप यहाँ पे बताया गया है, तो 1500 गुने 3 यानी कितना 4500। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, एक फर्म का पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ 1 लाख रुपया प्रति वर्ष था। सामान्य लाभ इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का 10% प्रतिवर्ष होना चाहिए। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपया है। वर्ष के लिए साझेदारों का पारिश्रमिक 10,000 रुपया अनुमानित है। अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर पहला, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर सैलरी। एवरेज प्रॉफिट आपका 1 लाख दिए हुआ है और पार्टनर का सैलरी जो नॉर्मल आपके लिए लॉस है उसको माइनस करोगे 90,000। सेकंड आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट बटा 100। अब कैपिटल आपका है 5 लाख, नॉर्मल रेट 10%, ये आपका हो गया 50,000। अब चूंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपको प्राप्त हुआ है 90,000, जिसमें से नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 माइनस करनी है, वो आपका हो जाएगा 40,000। अब चूंकि गुडविल बराबर कह रहा है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, अब सुपर प्रॉफिट आपको पता चला है 40,000, जिसमें वर्ष की संख्या 3 दिया हुआ है, इसको आप गुना कर देते हो 1 लाख 20,000, ये आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, एक फर्म का औसत लाभ 40,000 है। चलो एक चीज तो आपका आसपास क्लियर हो गया कि एवरेज प्रॉफिट 40,000 है। सेकेंड, फर्म की कुल संपत्तियां 8.5 लाख तथा अन्य दायित्व का मूल्य 5,50,000 है। इस प्रकार के व्यवसाय में निवेशित पूंजी में अनुमानित ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। ख्याति का मूल्यांकन करें यदि यह अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय पर गणना की जाती है। तो सबसे पहले आप लोग एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट जानोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल गुने नॉर्मल रेट बटा 100। कल आपको कैपिटल बताए थे, अगर कैपिटल दिया है तो ठीक, नहीं तो आपको कैपिटल निकालना होगा। तो कैपिटल बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आप लोग जानते भी होंगे, 11वीं में बताया गया था।
तो एसेट्स 8.5 लाख, लायबिलिटी 5.5 लाख में माइनस करोगे तो कितना आ गया 3 लाख, यानी आपका कैपिटल कितना लगा हुआ है 3 लाख। अब उस कैपिटल पे प्रॉफिट का जो रेट है वो 10% यानी 30,000, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट आपका 40,000 जो दिए हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग कैलकुलेट किए हो 30,000, यानी हो गया कितना 10,000। अब गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणे नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हो गया 10,000 गुणे नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है आपको 2, यानी ये आपका हो गया 20,000 आंसर। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक फर्म की कुल संपत्तियां 2 लाख तथा कुल पूंजी 1,20,000। अब सब कुल पूंजी 1,20,000, यदि लाभ की सामान्य दर 12% है और फर्म की ख्याति को अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय पर 22,000 रुपया से मूल्यांकित किया जाता है, तो फर्म का औसत लाभ ज्ञात करो। अभी तक जितना क्वेश्चन आप लोग बनाए हो उसमें आप लोग गुडविल निकालते थे, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट जानना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो क्या सब दे रखा है। सबसे पहले कैपिटल दिए हुआ है 1,20,000, नॉर्मल रेट 12%, गुडविल 22,000। आपको जानना क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको जानना है। तो एक चीज आप लोग ये तो जानते हैं कि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। तो गुडविल का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्वेश्चन सब में भी लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पर गुडविल दिया हुआ है 22,000 बराबर सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए हुआ है 5, तो इसीलिए सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा 22,000 बट्टे 5 यानी कितना 4400, यानी आप क्या निकाल लिए तो सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल गुने नॉर्मल रेट बट्टा 100। अब आपको कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000, नॉर्मल रेट 12%, तो 1,20,000 का 12% 14,400। अब आप लोग एक चीज जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब बताओ ये एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपको कितना ज्ञात किए थे आप लोग 4400 और नॉर्मल प्रॉफिट 14,400, दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 18,800, यही आपका आंसर हो गया। क्या प्राप्त हो गया, तो एवरेज प्रॉफिट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, पिछले 5 वर्षों के लाभ निम्नलिखित हैं। 2011 का प्रॉफिट 26,000, 2012 का प्रॉफिट 28,000, 13 का प्रॉफिट 27,000, 2014 का प्रॉफिट 25,000, 2015 का प्रॉफिट 21,000। पूंजी विनियोजित 2 लाख रुपया। ख्याति की राशि की गणना करें जबकि ख्याति 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर है। सामान्य लाभ की दर 10% है। तो सबसे पहले तो आप लोग तो जानते हो 4 स्टेप हम लोग को लेनी है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, तो एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिए हुआ है, उसको टोटल करते हो तो आपका 1,27,000 में 5 से भाग देनी है, तो ये आपका 25,400, ये आपका क्या प्राप्त हो गया आपको, ये आपको प्राप्त हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब सेकेंड स्टेप आपको नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला आपको बताया गया था कैपिटल गुने नॉर्मल रेट बट्टा 100। अब आप कैपिटल कितना लगाए हुए हो 2 लाख का 10% हो गया 20,000। अब उसके बाद हम लोग
सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आपका हो गया 5400। अब चौथा स्टेप गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3, तो 5400 में 3 से गुना करोगे तो ये आपका 16200। तो इसमें बीके मेहता के बुक से आपको एक और क्वेश्चन दिया गया था 16। तो अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझा दिया जाएगा और अगले वीडियो में हम लोग अब गुडविल निकालने का, गुडविल का वैल्यूएशन करने का जो तीसरा मेथड है जिसको हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं उसको बताया जाएगा। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।